जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। साडा हक रखे रख, साडा हक रखे रख, साडा हक रखे रख। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीएम तेरी कब्र खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। 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 नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के कोऑपरेटिव बैंक के बिल्कुल बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि पैक्स कर्मचारी संघ करनाल के बैनर तले जो है यहाँ पर तमाम कर्मचारी मौजूद है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि यहाँ पर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों जीएम के खिलाफ जो है इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? मैं जसबीर सिंह, जिला प्रधान पैक्स कर्मचारी यूनियन करनाल। हमारी ये जो मांगे हैं, हमारा वेतन यहाँ जो कर्मचारी 30 साल से जो कर्मचारी पहले था वो 60,000 रुपये 65,000 रुपये पे थी। अच्छा। तो इसने ऐसा फरमान निकाल दिया कि 32,000 रुपये और 34,000 रुपये के बीच में ही पे मिलेगी। तो उसके बारे में हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ डबल बेंच से हमारा स्टे भी है। स्टे होने के बावजूद भी ये कहता है मुझे स्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसको मानता। तो हम सभी विधायकों के पास भी गए हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। रिटायरमेंट पे कर्मचारी बैठे हैं, किसी के 2 साल रह गया, किसी के 3 साल रह गए, और ये 32,000 में कैसे गुजारा चला लेंगे? मतलब सैलरी बढ़ाने की बजाय घटाई जा रही है सैलरी। और जो बैंक के रिटायर कर्मचारी हैं जिनकी एज 70 साल हो गई है, उनको पैक्सों में प्रबंधक लगाया जा रहा है, जबकि हमारे रूल में ऐसा नहीं है। हमारे रूल में है पैक्स का कर्मचारी ही उसका पैक्स का प्रबंधक लगेगा। और 2006 के बाद जितने भी भर्ती हुए हैं इस डिपार्टमेंट में पैक्स में, उनको कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा। इसकी जीएम की इतनी तानाशाही है कि ये किसी को कुछ नहीं समझता। अगर कोई विधायक या कोई फोन करे, उनको बीमारी बोलता है, भी मैं बीमारी का फोन नहीं सुनूंगा। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे करके इसी बहुत से मुद्दे हैं, तानाशाही है। हम इसके विरोध में आज यहाँ बैठे हैं। जब तक इसने जो लेटर निकाला है पे कम करने का, विड्रॉल नहीं करता, वापिस अपना लेटर नहीं लेता, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी हम कर्मचारियों से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये टेस्ट रहने वाला है? मुख्य मांगे क्या रहेंगी? मुख्य मांगे हमारी मैडम ये है, पैक्स कर्मचारी का जो वेतन है जो बैंक द्वारा रोका गया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। और पैक्स आज से नहीं, पैक्स के कम से 30-32 साल हो गया हम काम कर रहे हैं और जी धन से काम करते हैं। पैक्स की जो रोजी रोटी है कर्मचारियों के पैक्स से चलती है, हमारी बैंक की रोजी रोटी भी पैक्स से चलती है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमारे बिल्कुल खिलाफ हैं और उन्होंने हमारा वेतन बढ़ाने की बजाय घटा दिया है। तो हम सारे पैक्स कर्मचारी, जिले के कर्मचारी सारे इसलिए हड़ताल बैठे कि हमारा तुरंत प्रभाव से जो हम वेतन ले रहे हैं उसी को हमारे को जारी किया जाए। और हमारे ऊपर जो हमारा पैक्स का प्रबंधक रिटायर हो जाए, उस ये क्या कर रहे हैं, जो इनका बैंक का कर्मचारी है उसको हमारे ऊपर प्रबंधक लगा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, हमारे नियम में नहीं है। इसके एवज में हमारे को रजिस्ट्रार साहब ने स्टे भी दे दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे। तो ये एक धक्काशाही और अपनी मन मर्जी के मालिक हो रहे। इनको कह लिया, सुन लिया, नोटिस दिया। आज से 15 दिन हमने इनको पहले नोटिस दिया था हड़ताल का, लेकिन किसी भी कर्म अधिकारी ने हमारा को यूनियन को किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए मना नहीं, बुलाया नहीं। बिल्कुल। तो 15 दिन पहले तमाम पैक्स के कर्मचारियों ने नोटिस भी जारी किए थे, नोटिस भी दिए थे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसको लेकर आज जो है यहाँ पर जिले भर के तमाम पैक्स कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जीएम अभी मौजूद हैं यहाँ पर? मैं कुलदीप सिंह राणा, पूर्व राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी यूनियन हरियाणा। जीएम साहब तो यहाँ 2 दिन की छुट्टी दे के चले गए हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या करा, जीएम साहब ने हमारी सैलरी फिक्स कर दी, बंद कर दी। क्या कहना, जैसे मैं 60,000 ले रहा, वो बोल रहा आपको 22,000 मिलेगी। अच्छा। तो हमने उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए। ये हमारा हाई कोर्ट में स्टे है। अच्छा। इस हाई कोर्ट डबल बैच का स्टे है जी। इसको ही मानने से इनकार कर रहा है, कह रहा है मैं इसको नहीं मानता। उसके बाद इसने क्या करा, जीएम साहब ने जी रूल में हमारे जो स्टार साहब ने हमारे रूल बनाए, उसमें पैक्स का प्रबंधक की ही पदोन्नति होगी, वही उसमें प्रबंधक लगेगा। लेकिन इसने क्या करा, मोनोपोली करके
60 साल का रिटायर कर्मचारी 70 साल का रिटायर हो चुका बैंक से, उसको पैक्स में प्रबंधक लगा दिया। ये रजिस्ट्रार साहब से उसका स्टे है जी। इस स्टे को भी नहीं मान रहा वो, मतलब इतनी तानाशाही कर रहा है कि मैं कुछ नहीं, मैं समझता ही नहीं पैक्स वाला कुछ भी, बदतमीजी करता है पैक्स वालों के साथ। 2-4 मीटिंग हो लिया, उनके साथ बदतमीजी करता है। अधिकारियों के खिलाफ भी गलत शब्द निकालते हैं। अधिकारियों को, विधायकों को ये कहते हैं, कान पकड़ते हैं ऐसे। बीमारी का फोन आ गया, अगर हम कोई फोन कराते हैं हमारे को धमकाते, कहते हैं अगर किसी विधायक का फोन आपने करवा दिया तो तुम जानो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं कैसी सरकार है, कर्मचारी तो डरते ही नहीं से। सारे अधिकारी बैठे, अब यहाँ बैठे दरी बिछाए, वो छुट्टी लेके चले गया। यार साहब वो नहीं आ रहे, अब यहाँ कितने दिन तक बैठे रहेंगे? आप हमारे नवंबर माह की सैलरी हमारी बंद कर दी, हम शुरू से सैलरी ले रहे हैं। अब 35 साल का कर्मचारी, उसको कह रहे तू 32,000 ले। अरे कुछ हमारे कर्मचारी साथी है 70, जो उनको लिस्ट से बाहर निकाल दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं इनको तो हम कर्मचारी नहीं मानते, ना इनको हम सैलरी देते। क्या ये फरमान इनका ठीक है जीएम साहब का? और ये ही पहले जीएम साहब आए, पूरा जो संरक्षण हो रहा ये करनाल जिले में ही है, पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं इस तरह की हरकत जो जीएम साहब ने हमारे साथ करी है। पूरा नहीं ठीक ठाक चले। करनाल में कितने समय से है जीएम साहब यहाँ पर? ये 5-6 महीने हो गए सुनाए ना जी। और एडिशनल चार्ज है जिसके पास, ये जानबूझ के परेशान करे हमारे को कि मेरे पास एडिशनल एक बताते ही नहीं यहाँ पर। अब चलेगा 10 दिन में एक बार आवा है, कोई एक नई चिट्ठी निकालता है। 10 दिन में एक बार अगर मिलता है तो मिलने का टाइम नहीं देता। अपने आप को ये कह रहा है बस जो कुछ मैं हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता। अब इतना कर्मचारी, इनको किसी ने बेचारे ने बैंक की किस्त देनी जी, किसी ने बच्चों की फीस देनी, किसी ने घर का सामान लेना। अब ये सारे सर्दी में यहाँ बैठा दिए, पैक्सें बंद पड़ी हैं। जमींदारों का सीजन है, उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, रिकवरी भी करनी है, लेकिन इसको परवाह नहीं। अगर हमने रिकवरी बंद कर दी ना तो ये बैंक भी बंद है, लेकिन इसका दिमाग ठीक नहीं हो रहा। अगर हम पैसा नहीं लाएंगे जमींदारों से, अगर बैंक में जमा नहीं होगा तो ये कहाँ से देगा? पैक्स के बगैर इनके पास अपना कोई भी बिजनेस नहीं है कि भाई अगर हम रिकवरी ना करें बैंक कहीं और से सैलरी ले लेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इनके पास। लेकिन इसका तानाशाही रवैया, ये इसको लेकर डूबेगा। और जब तक हमारे के लेटर जारी नहीं होंगे तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम इसको 2 घंटे के बाद इसको बैंक का भी ताला लगाने के लिए तैयार हैं। बाहर गेट का ताला लगा देंगे, अंदर के अंदर, बाहर के बाहर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप कर्मचारियों का गुस्सा देख सकते हैं। जीएम के खिलाफ उनका फूटता हुआ गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? हर किसी भी डिपार्टमेंट में ये देखा जाता है कि सैलरी बढ़ाई जाती है, लेकिन जीएम साहब ने कुछ तो कारण बताए होंगे कि क्यों आपकी सैलरी कम की जा रही है। मैं देवेंद्र राणा, राज्य प्रधान पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा। आज करनाल के साथियों के साथ जो इस जीएम ने एक अभद्रता का व्यवहार किया है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो 2 पत्र जीएम साहब ने जारी किए हैं वो केवल करनाल में जारी हुए हैं। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के, 21 डिस्ट्रिक्टों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझ के ये जीएम पंगे ले रहा है, क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं वो पहले यहाँ से विधायक से थे करनाल से। ये सरकार को भी बदनाम कराना चाहता है। ये चाहता है कि कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हों। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वेतनमान का स्टे डबल बेस से हो चुका है तो जीएम साहब कौन होते हैं उसको रोकने वाले? उसको तो सरकार भी नहीं रोक सकती। इसका मतलब तो जीएम साहब हाई कोर्ट से बड़े हो गए। तो जीएम साहब ने आपको कोई कारण तो दिए होंगे? जीएम साहब से मैं सैलरी कम कर रहा हूँ। जीएम साहब को हम मिलने के लिए आज आए थे, लेकिन जीएम साहब जब हमारे साथियों ने धरने का नोटिस दिया 2 दिन की छुट्टी लेके चले गए। कोई कारण नहीं बता रहे, जबकि स्टे हाई कोर्ट से पहले हो चुकी है और जीएम साहब ने फिक्सेशन का लेटर बाद में जारी किया है। उनको हाई कोर्ट का भी डर नहीं है। हाई कोर्ट से हमारी स्टे है, सैलरी की भी स्टे है, और हमारी जो ये बैंकों में रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रबंधक लगा रहे हैं उसकी भी स्टे है। दोनों स्टे है हमारे पास। हमने दोनों बैंक को रिसीट कराई है। हाई कोर्ट से बैंक को नोटिस आ चुका है स्टे का, उसके बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीएम सरकार को बदनाम करना चाह रहा है। तो अगर अभी उन्होंने आपकी मांगे नहीं मानी तो क्या ताला लगा दिया जाएगा? बिल्कुल ताला लगेगा। आने वाले 2 घंटे के बाद इस बैंक का ताला लगा दिया जाएगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को भी और जीएम को भी, अगर 2 दिन में हमारे कर्मचारियों के खिलाफ जो लेटर जारी किए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता, ये आंदोलन पूरे हरियाणा का आंदोलन होगा। पूरे हरियाणा के कर्मचारी करनाल में जुटेंगे, सारे हरियाणा की रिकवरी बंद कर दी जाएगी। ना किसान को खाद मिलेगा, ना बीज मिलेगा, ना दवाई मिलेगी। उसके बाद सरकार जाने क्या करना है। कर्मचारियों में बहुत रोष है। हम किसी भी तरह से ये चीज़ सहन नहीं करेंगे कि हमारे करनाल के साथी दुखी रहें या उनके साथ कोई अभद्रता की जाए या उनके साथ नियम अनुसार, नियम के विरुद्ध जाके कोई कार्रवाई की जाए। इससे बड़ा क्या होगा? हाई कोर्ट स्टे दे रहा है, ये एक छोटा सा अफसर है, मानने के लिए तैयार नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारी को वैसे तो बैंक में रखना ही नहीं चाहिए,
इन्होंने अपनी मनोबली से 70 साल के कर्मचारी यहाँ लगा रखे हैं और उनको 70 साल के कर्मचारियों को हमारी पैक्सों में प्रबंधक लगाया जा रहा है। क्या जब से ये सीट पर है सिर्फ 6 महीने से ही ऐसा ये 6 महीने से ऐसा हुआ है, उससे पहले कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ना हमारे कर्मचारी को दिक्कत थी ना बैंक को दिक्कत थी। हम ये चाहते हैं, हमारी अब ये भी मांग है कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी इस बैंक में बैठे हैं, जो इसके मोहरे बनवे हैं, जो जीएम को पढ़ा रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि 60 साल के बाद नियम ही नहीं है कोई सर्विस कर ले, उनको भी निकाला जाए। हमारी ये भी एक मांग है, हमारी मेन मांग यही है, जो इनके खिलाफ पत्र जारी निकाला है उसको तुरंत वापस लिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारी जहाँ भी लगे हैं उनको तुरंत हटाया जाए, पैक्सों से हटाया जाए, बैंक से भी हटाया जाए। और जो कर्मचारी हमारे 2006 के बाद लगे हैं, 2014 में हमारा रूल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें वो शर्त डिलीट कर दी गई थी। आरसीएस ने मान लिया था, सरकार ने मान लिया था कि ये हमारे कर्मचारी हैं। उसके बाद 2014 के बाद जो कर्मचारी लगे, 2017 में फिर रूल अमेंडमेंट हुआ, उसमें फिर उसको डिनाई कर दिया गया और इनको कर्मचारी मान लिया। लेकिन ये जीएम इतना ढीठ है, इतना निकम्मा है, इतना निठल्ला है कि ये उनको कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चाहे सड़कों पे आएँ, यहाँ पे आएँ, कहीं भी जाएँ, पूरे हरियाणा में 2 दिन के बाद सारी पैक्सें बंद हो जाएंगी, रिकवरी बंद करेंगे। बिल्कुल, तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, करनाल जिले के पूरे जिले भर से जो है यहाँ पर पैक्स के कर्मचारी मौजूद होते हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। और तमाम कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर जीएम साहब उनकी मांगे नहीं मांगते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद जो है कोऑपरेटिव बैंक के बाहर गेट पर जो है ताला लगा दिया जाएगा। ऐसी अपील जो है तमाम कर्मचारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि क्या जीएम साहब इनकी मांगे मांगते है या नहीं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जीएम के खिलाफ नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मेरे आने दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।